ओके गाइस। तो मैं ये कह रहा था कि और टेबल में क्या होता था वो भी देखो। और में अगर पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, आंसर ट्रू। अगर पहली कंडीशन ट्रू दूसरी कंडीशन फॉल्स, फिर भी ये क्या है? ट्रू। पहली कंडीशन फॉल्स दूसरी कंडीशन ट्रू, ट्रू। पहली कंडीशन फॉल्स और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स, फॉल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हमने मान रखी है, राइट। तो 2 2 के बराबर यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है। अब ये एंड से कनेक्टेड है, तो देखो ट्रू फॉल्स अगर आ रहा है तो आंसर क्या आएगा? तो बताओ, कभी भी इसके अंदर जो भी तुम बात लिखोगे, कोई ब्लॉक लिखोगे, तो चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा। तो दोनों को चलाने के लिए, उस कंडीशन को चलाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का एक साथ ट्रू रखना जरूरी है एंड के साथ। इसीलिए हम और को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और कहता है कि ट्रू फॉल्स ट्रू। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, कोई बात नहीं, हम उसको सही मान लेंगे और चला देंगे जो भी उसके अंदर लिखा होगा। क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? हाँ, सौरभ समझ में आया? हाँ सर, क्लियर है सर। चलो इरेज कर रहा हूँ फिर मैं। थैंक यू। यहाँ पे आते हैं। इसीलिए हम बीच में और लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार ये कंडीशन ट्रू होगी, एक बार ये कंडीशन ट्रू होगी, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। अगर ये ट्रू होगी तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो इसको ट्रू होना पड़ेगा। तो और इसीलिए लगाया गया कि कलेक्टिव इनका आंसर ट्रू आए। अगर कभी भी आई की वैल्यू 2 आए या 3 आए तो ट्रू आना चाहिए, उसी को तो स्किप करना है, इसीलिए और लगाया है बीच में। और कनेक्टर को यूज किया है हम, ठीक है। अच्छा, अब यहां इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिबगर का एंड पॉइंट सेट कर दो और डिबग करो इसे। देखो ध्यान से, कंसोल पे क्लिक कर लेना, इंटरप्रेटर आ चुका है। आई की वैल्यू 0 उसने डिफाइन करा मेमोरी में, ये भी कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि आई की वैल्यू 1, सॉरी 0 कभी भी 2 के बराबर नहीं होता। आई की वैल्यू 0 3 के बराबर नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। दोनों कंडीशन फॉल्स है। और अकॉर्डिंग टू दैट टेबल, जो टेबल अभी हमने बनाया था, उसको ध्यान से देखो। इसमें हमारा जब भी दोनों कंडीशन फॉल्स होता है और के साथ, तो आंसर क्या होता है? फॉल्स। मतलब कुछ भी नहीं चलेगा, राइट। स्टेप ओवर। अगर दोनों में से दोनों कंडीशन ही हमारी फॉल्स है तो नहीं चला, ये क्या चलेगा? 0 हेलो वर्ल्ड और स्पेस बीच में होगा उनके, देखो यहाँ चल रहा है। उसके बाद आई की वैल्यू 1 लेके आई जाएगी मेमोरी से। अब फिर से ये कंडीशन हमारी फॉल्स है दिखा रहा है, क्योंकि 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं होता, और 1 3 के बराबर भी नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। तो फिर से दोनों, सॉरी इधर दोनों फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, स्टेप ओवर। फिर से हमारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड चलेगा, तो आई की वैल्यू 1 है, स्पेस हेलो वर्ल्ड चल रहा है। अब फिर से आई की वैल्यू इस बार 2 हो जाएगी मेमोरी में। 2 हो गई। अब 2 हो गई तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, सॉरी पहले यहाँ पे चेक करो, आई की वैल्यू 2 है, 2 2 के बराबर होता है, ये कंडीशन हमारी ट्रू निकल के आ रही है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है। अब एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स क्या रिटर्न करेगा? मतलब इसके अंदर का ब्लॉक चलेगा। ओके, लेट्स रन। जब रन करोगे तो क्या करेगा इंटरप्रेटर? इसका यहीं से वापस भेज देगा, किसको? इंटरप्रेटर को। वापस जाओ लूप पे, चला गया वापस, इसको चलने ही नहीं दिया। जब चलने ही इसको नहीं दिया इतने पोर्शन को, तो ये आउटपुट कहां से देता? नहीं दिया इसने आउटपुट। आई की वैल्यू अपडेट की जाएगी मेमोरी में, 3 हुआ। अब ये कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन ट्रू है। अगर एक कंडीशन फॉल्स है, यहां देखो, एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? और के साथ, और के साथ ही हमारा कंडीशन कनेक्टेड है, तो फिर से कंटिन्यू चलेगा। और कंटिन्यू चलेगा तो फिर क्या करेगा? ये वापस भेज देगा इंटरप्रेटर को, स्टार्ट में जाओ लूप पे। तो ये फिर से इसको नहीं प्रिंट करने दिया, तो 3 भी स्किप हो गया। 2 तो स्किप हुआ ही, 3 भी स्किप हो गया। अब उसके बाद स्टेप ओवर।
अब दोनों कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, और 4 2 के बराबर भी नहीं होता और 3 के बराबर भी नहीं होता। तो दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स कंटिन्यू चलेगा ही नहीं, फिर क्या चलेगा, 4 हेलो वर्ल्ड, डन, इतना ही होगा। फिर उसके बाद चलाओ, कोड हमारा बंद हो जाएगा। क्लियर है ये बात? पता है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि सर अगर हमारा लूप, इसको इरेज कर रहा हूं इस बोर्ड को, अगर हमारा लूप 10 तक चल रहा है, इसको चला लेते हैं, हमारा लूप जो है वो 10 टाइम चल रहा है लेट्स से, है ना, और मुझे इसमें से मल्टीपल वैल्यूज को हटाना है, तो मैं बार बार और लगा के आई की वैल्यू, लेट्स से 5 को स्किप करना है, फिर और लगा के आई की वैल्यू, है ना, 7 को स्किप करना है ना, तो 4 वैल्यूज हैं, इनको स्किप करना है। चला रहा हूँ, स्किप भी हो रहे हैं, 0 1 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया और 7 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, 7 नहीं आया, देख लो। ठीक है, अब सर 1 करोड़ हमारा रेंज में वैल्यूज होता, फिर ऐसे लिखते क्या? हाँ बोले नहीं, ऐसे तो नहीं लिख रहे थे, ये तो फिर से मैनुअल टास्क हो गया, और हम प्रोग्रामिंग करने आए हैं, मैनुअल टास्क करने नहीं, ऑटोमेट करने चीजों को आए हैं। ठीक है, तो सर क्या करेंगे, तो ऑपरेटर को याद करेंगे सर, किन किन वैल्यू को स्किप करना है, एक लिस्ट बना के दे दो, उसकी लिस्ट बना के दे दो, यही तो बोलेंगे हम, लिस्ट बनाओ। तो देखो इसी कोड को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, ये जो कोड था ना, इसमें जिस जिस वैल्यू को स्किप करना वो है 2 3 5 7, सबने मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ रखा है? पढ़ रखा है सबने? चलो देखो ध्यान से, इन यहाँ पे लिखोगे, आई इन, एक इटरेबल दे दो इसको, और इटरेबल के अंदर वैल्यू जो होती है वो कॉमा से सेपरेटेड होती है। ठीक है, दिख रहा है? अगर आई की वैल्यू 2 3 5 7 में से कोई भी रही, उसको मत चलाना। क्या इन दोनों का आंसर सेम नहीं है? देखो, इन दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, फिर हम क्यों इतना बड़ा कोड लिखेंगे? समझ में आ रहा है? बहुत सारी कंडीशन होती तो हम परेशान हो जाते थे। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से कुछ कोड लिखेंगे, हम कोड को छोटा करेंगे। ठीक है, इसीलिए तो मैंने बोला लिस्ट बना के दो, या फिर कोई पैटर्न दो जिसके ऊपर मैं कोड लिख सकूं और उस लिस्ट को मैं खुद बना सकूं। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनका नाम सिंह है, लास्ट में टाइटल सिंह है, मैं चाहता हूँ सिंह कम्युनिटी को अलग कर दूं, तो मैं सिंह को चेक करूंगा, जिसके लास्ट में सिंह होगा उसको क्या, उसका अलग एक लिस्ट बना लूंगा और बोलूंगा देखो ये सब अलग होगा। हम ऐसे लूप से कर सकते हैं। तो उन सब नाम को हमें एक लिस्ट में, यानी कि एक इटरेबल में रखना पड़ेगा, या एक टपल में रखना पड़ेगा, एक सेट में रखना पड़ेगा, या एक फ्रोजन सेट में रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। हमें या तो पैटर्न बनाओ, बताओ कि इस पैटर्न से होगा, अगर सबके नाम है, नाम कुछ भी हो लेकिन टाइटल सिंह है, हम सिंह को फिल्टर कर लेंगे। नहीं कर लेंगे बताओ? हम कुछ ऐसा पैटर्न उससे मांगे कि ऐसा कुछ पैटर्न दो मुझे जिसकी वजह से मैं फिल्टरिंग का ऑपरेशन लगा सकूं उसके ऊपर। क्लियर है? चलो आगे देखें। अगर एल्स लगा के क्या करना है बताओ आप? यहाँ पे एल्स लगा दिया हमने, अब क्या करना है? तो अब इसके लिए थोड़ा अलग कोड करना पड़ेगा। तुम्हें इसके लिए जिन वैल्यूज के आगे कुछ अलग, हेलो वर्ल्ड के आगे कुछ लिखना है, तो उसके लिए एलिफ का सहारा लेना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, इस एलिफ में लेट से आई की वैल्यू लेट से कुछ हुई, एज इन 4, ठीक है, और लेट से एक हुआ 6, ठीक है, इनके जब आ रहे हैं कंडीशन तो आप वहां पे लिखो आई, फिर नमस्कार हेलो वर्ल्ड, यही होता है ना स्पेलिंग, नमस्कार कह सकते हैं हम।
उसके अलावा कोई बच गया तो हम, क्योंकि आपने वेरिएशंस दे दिए है ना, तो वेरिएशंस दे दिए इसलिए मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ गई, तो हम लूप के अंदर इफ एलिफ एल्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आपने प्रिंट किया नॉर्मल वाला आई हेलो वर्ल्ड जो आप पहले से कर रहे थे प्रिंट, है ना। अब आप बोलोगे सर एल्स के अंदर लिखना जरूरी है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो इसको चलाओ, देखो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड 0 1 के लिए प्रिंट हो रहा था, फिर उसके बाद 4 के लिए इसने नमस्कार हेलो वर्ल्ड, नमस्कार हेलो वर्ल्ड, फिर 8 के लिए हेलो वर्ल्ड और 9 के लिए फिर से हेलो। तो ये इन कंडीशन को चेक करने लग गया था इंटरनली बैठ के। क्लियर है? अच्छा, कंटिन्यू समझ में आ गया सबको, क्या होता है कंटिन्यू? ये हमेशा लूप के अंदर ही चलेगा, जैसे फोर लूप के अंदर यूज किया वैसे ही वाइल लूप के अंदर यूज करेंगे हम कल। अब इसके आगे देखते हैं ब्रेक के बारे में। मैं फिर से सिंपल कोड को ही ले आता हूं। ब्रेक के बारे में हम सीख रहे हैं। ब्रेक भी एक रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का, और ये हमेशा किसके साथ यूज होगा? अब वो कोई भी लूप हो, फर्क नहीं पड़ता है, फोर लूप है वाइल लूप है, फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने लूप लिख दिया है तो। ठीक है, रन करो इसे। अब इसको पेस्ट करो यहाँ। ठीक है, मैं चाहता हूं सर ब्रेक करो चीजों को। ब्रेक करो मतलब, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम 5 तक, 5 हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते करते तक हो जाएगा, तो आप 6 पे ब्रेक कर दो ना कोड को। ऊपर की कंडीशन को चेक करना ही नहीं है हम, वो भले ही ट्रू रहे फर्क नहीं पड़ता, हमें कोड को बीच में ही रोकना है, रफा दफा करना है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक का जैसा नाम है वैसे ही काम है, सब कुछ बंद करो उसी मोमेंट पे, ये कहता है ब्रेक। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मान लो मैं इन कंडीशन को बदल रहा हूं, आई की वैल्यू जब 2 के बराबर होगी, मतलब अगर एक कोई ऐसा कंडीशन हो कि मुझसे बोला जाए देखो लूप तो मेरा 10 बार चल रहा है, लेकिन मुझे 0 हेलो वर्ल्ड चाहिए, 1 हेलो वर्ल्ड चाहिए, 2 के बाद कुछ भी नहीं चाहिए और 2 भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लिखेंगे आई की वैल्यू इक्वल इक्वल टू, और उसके इंडेंटेड पार्ट में लिखेंगे कंटिन्यू की जगह पे ब्रेक, और साथ साथ ये भी कंडीशन है कि उसके बाद लूप चलना नहीं चाहिए। ब्रेक ने क्या किया वो समझ लो। तो पहले कैसे ये प्रिंट कर रहा था उसको समझते हैं, फिर ब्रेक के बारे में समझेंगे। हमारा इंटरप्रेटर आया यहाँ पे फोर लूप पे, आई की वैल्यू उसने इससे डिराइव किया होगा जो कि 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 होता है, राइट। अब आई की वैल्यू 0 है, वो 2 के बराबर नहीं होता, नहीं होता दैट मींस फॉल्स। अब फॉल्स तो ये भी नहीं चलेगा, ब्रेक भी नहीं चलेगा। फिर इसके जस्ट बाहर वाला यानी कि ये वाला फोर लूप के इंडेंटेड पोर्शन वाला प्रिंट चलेगा, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आई, आई की वैल्यू 0 और हेलो वर्ल्ड कॉमा के, सॉरी स्पेस के साथ, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है सेपरेटर इसको स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, लाइन चेंज होगी, फिर उसके बाद इंटरप्रेटर वापस जाएगा। इंटरप्रेटर वापस गया तो आई की वैल्यू जैसे 0 अभी आई थी, अब क्या आएगा, 1 आएगा। 0 को ओवरराइड कर दिया जाएगा, यानी कि मेमोरी से बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू जो है 1 है, 1 को यहाँ पे रखा जाएगा आई की जगह पे, और 2 के बराबर ये भी नहीं है, फॉल्स। क्या चलेगा, 1 हेलो वर्ल्ड, लाइन चेंज। अच्छा, इंटरप्रेटर यहां से वापस जाएगा, आई की वैल्यू अब क्या है, 2, यहां से आएगा 2, अब 2 यहां पे रखा जाएगा, और 2 2 के बराबर होता है, ये क्या बन गया अब, ट्रू। जब यहां पे आया और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा इंटरप्रेटर ब्रेक के पास पहुंचा, और ब्रेक के पास पहुंचा और ब्रेक को चलाया। ब्रेक को चलाने के बाद ब्रेक ने कहा सब कुछ बंद करो अभी के अभी, भले ही ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू है, अभी 7 बार और चलेगा मान लेते हैं, फिर भी सब कुछ बंद करो, मुझे सब कुछ बंद चाहिए अभी इसी मोमेंट पे। ठीक है, ये एक तरह से स्विच है जो हमें लूप से, लूप की कंडीशन भले ही ऊपर वाली सही है लेकिन उसे बाहर इंस्टेंट निकलना है किसी पॉइंट पे, तो हम निकल सकते हैं इस ब्रेक की मदद से। क्लियर है?
चलो आगे देखते हैं गाइस। समझ में आया आप लोगों को ऑनलाइन? यस सर। चलो सर मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, जो कंटिन्यू वाला आपने इसके ऊपर लिखा था, इसमें अगर आप एल्स वाली कंडीशन नहीं लगाते तो क्या होता? ये जो एलिफ के नीचे आपने कंडीशन लिखी है, एल्स वाली अगर आप कंडीशन नहीं नहीं लिखते। लगाता तो हर बार ये प्रिंट होता, हर किसी के लिए, 0 के लिए भी होता, 1 के लिए भी होता, 2 के लिए भी होता, कोई फर्क नहीं देखने को मिलता। चलो देख लो क्या है ये। अगर सर हम एल्स नहीं लिखे यहाँ पे तो क्या होगा? पहली बात, अगर एल्स नहीं लिखोगे तो ये इफ का ही ब्लॉक, एलिफ का ही ब्लॉक माना जाएगा, तो इससे आप बाहर लिखने की बात करोगे मुझसे। इसको चलाओगे तो ये इन सभी वैल्यूज को, इसको भी प्रिंट करेगा, उसके आगे इसको भी प्रिंट करेगा। ये तुम स्किप करवा रहे हो लेकिन फिर भी ये प्रिंट होगा। देखो 0 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, 4 नमस्कार हेलो वर्ल्ड, ठीक है। 2 पे क्या किया गया? कंटिन्यू किया गया। 3 पे नहीं प्रिंट किया गया, 5 पे नहीं, और 7 पे नहीं प्रिंट किया गया। लेकिन जब भी हेलो नमस्कार हेलो वर्ल्ड हुआ है, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हुआ है। पैरेलली चल रहा है क्योंकि अभी किसी के ब्लॉक में नहीं है ना, ये फोर लूप में है। ठीक है। ओके, समझ गए। ओके आगे देखते हैं गाइस, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ देखो, तो जैसे आपने ब्रेक का प्रिंट वाला लगा है वो, ठीक है, उसके बाद हम ब्लॉक से बाहर आने ग्रुप से अब दोबारा प्रिंट डाले तो प्रिंट करेगा उसे फिर से। जैसे अभी ये वाला प्रिंट है, ग्रुप के अंदर प्रिंट हो, अब एंटर करके ग्रुप से बाहर आ जाए प्रिंट, ये नहीं, इसके बाद दोबारा एक नए नए एंट्री बनाएंगे इसमें, इसी में आईसी वाले एंटर करो। हाँ बाहर आ जाओ। अब यहाँ प्रिंट प्रिंट करेगा। हाँ प्रिंट में कुछ भी लिख जाए, एग्जिट लिख दे तो उसे प्रिंट करता हो जाएगा। नहीं यार, ये तो लूप से बाहर हो गया ना। लूप तो इतना ही है, लूप इतना ही है गाइस। अगर लूप की कंडीशन गलत हो जाएगी तो फिर बाहर जो होगा वो प्रिंट होगा। लेट्स से हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड तो हम लिख ही चुके हैं, हेलो वर्ल्ड 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जब दोनों प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि लूप पहले चला तो लूप ने अपना पूरा काम खत्म किया, फिर उसके बाद उसने अलाउ किया कि अब तुम लूप से बाहर जा सकते हो इंटरप्रेटर को, और लूप से बाहर जब इंटरप्रेटर गया तो उसने प्रिंट देखा हेलो वर्ल्ड 2, उसको प्रिंट किया। राइट, ऐसा ही, या ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम वापस अंदर चले जाए, नहीं जा सकते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब गाइज एक और हमारा छोटा सा कोड है जिसको हम पास कहते हैं। मैं तुम्हें इफ एल्स से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ एल्स याद करता हूँ, इफ एल्स में जो सबसे छोटा कोड था उसको हम याद करते हैं। ये इफ है, यहाँ पे एक कंडीशन है जिसका मान लो कि हमने यूजर से इनपुट लिया, इनपुट, ठीक है। अब इस इनपुट के अंदर मैंने पूछा यूजर से कि इंटर अ नंबर। क्यों इंटर अ नंबर? क्योंकि मैं चाहता था कि जो आप नंबर दोगे उसको चेक करूं कि ये नंबर ऑड है या इवन। ठीक है, तो इसको num1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लें। हम पूछना चाहते हैं कि नंबर ऑड था कि इवन था, लेकिन थोड़ा सोचो कि क्या ये नंबर जो मैं इसके अंदर दूंगा वो किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा कि इंटीजर में आएगा? क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट सब कुछ स्ट्रिंग के अंदर लेता है, तो हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी इसकी। हम कास्ट करेंगे, तो कास्ट करने के लिए अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है इंटीजर लिखेंगे, और अगर आपको इंटीजर या फ्लोट में से कुछ भी देना है तो इवन लिखेंगे। ठीक है, हम इंटीजर को ही मान के चलते हैं क्योंकि हम पास को बताने में इंटरेस्टेड हैं, पिछली बातों को नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ num1, अगर इसको डिवाइड करोगे 2 से और वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो नंबर क्या है हमारा? इवन है ना। ओके, किसी भी वैल्यू को, लेट्स से हमने num1 की वैल्यू 10 दे दिया, तो इस 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, और 5 टाइम में चला जाएगा। यही वैल्यू ये निकाल के दे रहा है, तो इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो 0 के बराबर हो जाएगी, कंडीशन ट्रू आएगा तो ये ब्लॉक चलेगा। इसमें हम एक लॉजिक बस ऐसी कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन है? अभी तो हम लिख पा रहे हैं कि दिस इज इवन नंबर, ये लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी है तो हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। ठीक है, चलाओ इसको। नंबर हमने 10 दिया तो इवन नंबर आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है ना। थोड़ा सोचो, ये तो एक छोटा सा कोड था, कल को एक बहुत बड़ा कोड है। और इसके अलावा एक और चीज भी सोचो यहाँ पे,
अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो कुछ भी चले कल को, ऑड नंबर हो इवन नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, ये हेलो वर्ल्ड चलेगा, क्योंकि ये ना इफ का ब्लॉक का पार्ट है ना एल्स के ब्लॉक का पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट। देखो मैं अगर 10 डालूंगा तो भी इवन नंबर हेलो वर्ल्ड चल रहा है, मैं अगर इसी को चलाऊं और 11 डालूं तो 11 जो है 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगा तो एल्स चलेगा ऑड नंबर और हेलो वर्ल्ड, तो रन इट। चल रहा है। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला मैं एक बहुत बड़ा कोड कर रहा हूं, लेकिन एग्जांपल छोटा सा लेकर रखे, मान लो हम एक बहुत बड़ा कोड कर रहे हैं और लेट से हमने इसके अंदर नहीं पता कि अभी क्या लिखना है, हमें नहीं पता, हमें प्रोजेक्ट मैनेजर या क्लाइंट ने नहीं बताया, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे नहीं बताया, अब मुझे नहीं बताया, मैं कोडर था, मैंने बोला फिर क्या करूं सर, तो उसने बोला एक काम करो, उसको तुम छोड़ दो, उसके आगे की कोडिंग करो, उसको क्यों रोक रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है फिर क्या करते हैं, इसके अंदर एक पास लिख देते हैं, क्योंकि तुमने अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा ये एरर दे देगा, बोलेगा भाई इफ तो समझ में आ रहा है तुमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये एल्स किसके लिए लिखा है, ये इंडेंटेड क्यों नहीं आ रहा, इसको ऐसा लग रहा है कि इफ के अंदर कुछ लिखा हुआ, इसलिए कुछ ऐसा उटपटांग सा एरर दे रहा है, लेकिन ऑल इन ऑल तुम्हें ये समझना है कि इफ का ब्लॉक नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अगर कुछ इसके अंदर नहीं है, कम से कम एक ब्लॉक तो होना चाहिए, मतलब एक लाइन का स्टेटमेंट तो होना चाहिए, अगर नहीं है कुछ भी तो पास लिखना। हम 10 या 11 डालेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10 डाले कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 10 एक इवन नंबर है, अब उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन हेलो वर्ल्ड चलना नहीं भूलेगा। मतलब हम आगे का कोड, अभी जब एरर आ रहा था, जब मैंने इसके अंदर क्या नहीं लिखा था, पास भी नहीं लिखा था, तो एरर हो रहा था ना, भाई इसमें इसकी क्या गलती है, ये तो नॉर्मल चल रहा था ना, आगे के कोड को क्यों बंद कर दिया इसकी गलती की वजह से। इसीलिए पास बनाया गया कि तुम्हारा कोड रुके भी ना, तुम डेवलपमेंट लगातार करते रहो, जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसकी जगह पे पास लिख दो, इसलिए बनाया गया। तो ये हर ब्लॉक में लिखा जाता है, जहां पे तुम्हें नहीं पता है कि क्या लिखना है तो पास लिखो उस इंडेंटेड ब्लॉक में, और उसी तरीके से लिखना है जैसे तुम स्टेटमेंट लिखते थे स्पेस के साथ। क्लियर है। रन करो इसे, अब सब चलेगा। हेलो वर्ल्ड, अब उसमें कुछ था नहीं ना, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक नहीं था उसकी वजह से एरर आ जा रहा था, तो हम उस एरर को रोकने के लिए क्या यहाँ पे मेंशन कर दे रहे पास, अभी हमें नहीं पता, बाद में जब पता चलेगा इसको लिख देंगे। बाद में लेट से पता चल गया मुझे किसी तरीके से क्या लिखना है इसके अंदर, इवन नंबर, ये पता चला मुझे, मान लो प्रिंट दिस इज इवन नंबर, ये हमें पता चल गया बाद में, तो हमने उस पास को हटा के इसको लिख दिया। अब देखो आउटपुट आने लग जाएगा, 10 लिखोगे दिस इज इवन नंबर हेलो वर्ल्ड। कोड को रोका नहीं गया कभी भी, कोड चल रहा था हर मोमेंट पे। क्लियर है। आगे देखते हैं गाइस। अब जिस तरह से इसके अंदर तुमने पास लिखा, इसके जगह पे हो सकता है इसके भी जगह पे तुम्हें ना पता हो क्या है, तो तुम यहाँ पे भी पास लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं लिखते तो एरर आ जाता था, क्योंकि एल्स लिखा है लेकिन उसका ब्लॉक कहाँ है ये पूछता हमसे इंटरप्रेटर, और इसलिए एरर देता वो, इसलिए हमने पास बनाया। पास उस हर ब्लॉक में चलेगा जहां पे स्टेटमेंट आने थे लेकिन नहीं आ पा रहे, तुम्हें भी पता नहीं कि क्या लिखना है, तो डेवलपमेंट में जब ऐसा कुछ करोगे तो तुम पास लिखोगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अब हम इफ एल्स की बात कर लेते, मतलब फोर लूप की बात कर लेते, फोर लूप ही पढ़ रहे थे। फॉर आई इन रेंज लेट से 5, ठीक है, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या लिखना है, मैं अभी मान लो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, चल रहा है ना, इसके बाहर लिखता हूँ, क्योंकि अभी ये फोर लूप का पार्ट नहीं है, अभी हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं दिस इज कृष्णा, ठीक है, रन करूंगा तो 5 बार हेलो वर्ल्ड और दिस इज कृष्णा एक बार चलेगा, चल रहा है। मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर क्या लिखना है, अगर मैं खाली छोड़ दूं, इंडेंटेड ब्लॉक है ना, खाली छोड़ दूं एरर दे जाएगा मुझे, बोलेगा कि तुमने फोर लूप के स्टेटमेंट कहाँ लिखे हैं बताओ, तो मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे मैनेजर ने कहा है मुझे नहीं पता है, बाद में क्लाइंट से बात करूंगा पता चलेगा तो तुम्हें बता दूंगा लिख देना, अभी नहीं पता है।
तो क्या डेवलपमेंट बंद करके घर चले जाएं? नहीं, इस कंडीशन के लिए उस मैनेजर ने ही बताया पास लिख दे वहां पे और चला लियो, जब कल को कोड आ जाएगा तेरे पास। क्लियर है? तो यही बताना था। अब ये वाइल में भी ऐसे ही चलता है, बस जहां पे तुम प्रिंट लिख रहे थे ना वहां पे यूज होता है। तो कल उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, बाय गाइस। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन? नहीं सर, चलो। क्लियर है। नहीं सर।